ये हम गडीसर लेक जा रहे हैं। यहाँ पे गडीसर लेक है, ये जैसलमेर है। अभी हम जैसलमेर घूमने के लिए आए हुए हैं अभी। और ये जो चौराहा है, इस चौराहे से सीधा सीधा उधर जाने के लिए गडीसर लेक है। ये जल का स्रोत केवल मैंने तुम्हारे लिए भी प्रकट नहीं किया है माँ। एक दिन मेरा वंश यहाँ पल्लवित होगा और मेरा ही एक वंशज जिसके कुल में मेरा मेघाडंबर छत्र होगा और यहाँ भव्य दुर्ग की स्थापना करेगा। तुम श्री विष्णु के वंशज, परंतु यदि तुमने इस स्थान पर दुर्ग की स्थापना की तो यह 2.5 बार आता होगा। भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, परंतु ये 2.5 बार खराब क्यों? इसलिए 2 बार शत्रु धन कपट दुर्ग पर तो प्राप्त कर ले, परंतु तीसरी बार वो अपनी जान में फंस जाए। और राजस्थान की
80 फुट ऊंचे त्रिकुट वैराग्य से ही शत्रु के सामर्थ्य और मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस दुर्ग का प्राथमिक जल स्रोत वही विशाल कूप है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। कुओं पर लगा पाषाण शिलालेख इस बात का साक्षी है। सुन अर्जुन मो वंशरा जैसल नाम धराए, कोंक दिनों के आंतरे है कसेला आए। जैसलमेर के दुर्ग की पराक्रम गाथाओं की साक्षी ये विशाल तोप है। कहते हैं कि कड़क बिजली नाम की इस तोप का गोला 1 मील दूर तक मार करता था। दुर्ग के पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है। कुछ समय बाद वीर पहाड़ी राजपूतों ने जैसलमेर को पुनः निरंकार में दे दिया, परंतु साथ ही भविष्यवाणी सच हुई। सन 1315 के आसपास एक बार पुनः जैसलमेर की अग्नि परीक्षा हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसलमेर के दुर्ग को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 स्त्रियों ने शाका किया, परंतु सामने महारावल जैसल को ढाई शाका की चेतावनी दी थी। 16वीं सदी में एक अफगान सरदार आमिर अली ने छल पूर्वक स्त्रियों के वेश में अपने सैनिक किले में घुसा दिए। दुर्ग के भीतर की रंग छिड़ गया। अपने साथ हुए धोखे से हतप्रभ क्षत्रांगों ने एक बार फिर शाका के लिए तैयारी की, परंतु इस बार शत्रु जीवित वापस नहीं जा सका। समय रहते किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की नींद सुला दिया। राजस्थान का आकाश आज भी उन बलिदानों की यश से गूंजता है। भारत के सदियों तक पराधीन रहने के बाद भी उनकी वीरता और स्वाभिमान को भुलाया नहीं जा सका। भारत का लोकचित्र आज भी बहुत कृतज्ञता से उनके बलिदानों को स्मरण करता है। पत्थरों से रची गई किसी कविता से कम नहीं है। इसके घाटों पर बनी छतरियां इसके स्निग्ध सौंदर्य को और बढ़ा देती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आदित्य इन बलुआ पत्थरों और जल के अद्भुत समागम पर अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तो लगता है जैसे धरती और आकाश एक ही रंग में घुल मिल गए हों। महारावल जैसल का ये दुर्ग कोई साधारण दुर्ग नहीं है और उनका यदुवंशी भाटी वंश भी इस दुर्ग की तरह ही असाधारण है। ऐसी मान्यता है कि महारावल जैसल और उनके वंशज जो आज भी जैसलमेर के महारावल हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं।
श्री कृष्ण का दिव्य मेघाडंबर छत्र आज भी जैसलमेर राज परिवार की शोभा है। इस मेघाडंबर छत्र और श्री कृष्ण से वर्तमान महारावल श्री चैतन्य राज सिंह तक की वंशावली को जैसलमेर राज परिवार अपनी सबसे अमूल्य निधि मानता है। जैसलमेर की भूमि पर पराक्रम और बलिदान कोई बीते कल की बात हो, ऐसा नहीं है। सन 1971 के युद्ध में इसी जैसलमेर की पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा पर लोंगोवाल के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के 3000 सैनिकों ने 39 टैंकों की एक पूरी रेजिमेंट के साथ भारत पर आक्रमण किया। भारत की ओर से इस भारी भरकम लश्कर का मुकाबला करने के लिए कुल 200 सैनिकों की एक कंपनी थी। ऐसे में भारतीय सेना के उन 200 लड़ाकों ने कैप्टन बलबीर सिंह के नेतृत्व में अपने अदम्य साहस और पराक्रम से 3000 पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। जिस पैटर्न टैंक को दुनिया अभेद्य मानती थी, उसी पैटर्न टैंक की एक पूरी रेजिमेंट का इसी जैसलमेर की भूमि पर भारत के रणबांकुरों ने कब्रिस्तान बना दिया। ऐसा अदम्य साहस और अभूतपूर्व पराक्रम, अपने जीवन तक को मातृभूमि पर न्योछावर करने की ऐसी इच्छा शक्ति, यह किसी दिव्यता की छत्र छाया के बिना संभव नहीं। जैसलमेर पर दिव्यता की यह कृपा है तनोट माता। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर भारत की सीमा पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। लोगों का यह विश्वास कि माता तनोट इस क्षेत्र की रक्षा करती हैं, यूं ही नहीं है। सन 1965 और फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रु ने जानबूझकर इस मंदिर पर कई रॉकेट दागे, परंतु चकित कर देने वाली बात यह है कि उनमें से एक भी नहीं फटा। आज भी मंदिर के प्रांगण में वो बम और रॉकेट सहज कर रखे गए हैं, जो इस क्षेत्र पर मां तनोट के अभय का प्रमाण है। ऐसा ही अभय मिलता है जैसलमेर के रामदेवड़ा में। ये भारत के प्रसिद्ध संत रामदेव बाबा का स्थान है। आज भी वार्षिक रूप से लगने वाले उनके मेले में लाखों की संख्या में लोग यहां आते हैं। तनोट माता और रामदेवड़ा यदि दिव्यता की कृपा है, तो जैसलमेर के पूर्वजों का स्थान है नगर के निकट ही स्थित लोद्रवा। कभी ये महारावल जैसल के पूर्वजों की राजधानी थी। आज भी यहाँ यदुवंशी भाटियों के वैभव और राजस्थान की उत्कृष्ट वास्तुकला के भव्य स्वरूप देखे जा सकते हैं। यहाँ के हिंगलाज माता, चामुंडा माता, भगवान शिव और पार्श्वनाथ जी के मंदिर भारत की संस्कृति और परंपराओं तथा कौशलों के सनातन होने के प्रमाण हैं। ऐसी ही भव्यता दुर्ग के भीतर स्थित श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आज ये दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर है। दुर्ग का सबसे भव्य अनुभव है यहाँ का राजमहल पैलेस, जो अपने भीतर सैकड़ों वर्षों के जीवन, उसकी पीढ़ियों, उनके उत्सवों, उनके पराक्रम, उनके बलिदानों, उनकी